वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हादसा हुआ तो वजह क्षमता से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ बताई जा रही है। मंदिर में कुल 5 गेट हैं, 3 गेट से एंट्री होती है जबकि 2 गेट एग्जिट के लिए हैं। लेकिन जब हादसा हुआ तो मंदिर के सारे गेट्स पूरी तरह से लोगों की भीड़ से पटे पड़े थे। बताया जा रहा है कि मंदिर में जब मंगला आरती हो रही थी तभी मंदिर के आंगन में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों का दम घुटने लगा। 2 लोगों की मौत भी हो गई। लोगों के निकलने के लिए जब गेट खोले गए तब लोग उससे अंदर भी आने लगे, जिससे परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई। हादसे के बाद मंदिर और प्रशासन के प्रबंधन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मंदिर के एंट्री और एग्जिट गेट की हर खबर, हर जानकारी, मंदिर के अंदर क्या हुआ, मंदिर के बाहर क्या हुआ, लापरवाही कहां हुई, देखिए मथुरा हादसे की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर उमड़ी कि प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, या फिर यूं कहें कि व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। रात के 2 बजे जब मंगला आरती हो रही थी तब हालात बेकाबू हो गए। आज भी नहीं निकल पा रहा 4 नंबर गेट से। ये है व्यवस्था प्रशासन की, ना तो निकल रहा 1 नंबर से भी नहीं निकल रहा, 4 नंबर से भी नहीं निकल रहा। पूरा मंदिर खचाखच हो चुका है। अब बाकी सिर्फ बिहारी जी ही कृपा कर सकते हैं। हे मेरे बिहारी जी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हे मेरे बिहारी जी महाराज। मंदिर के आंगन में एक साथ करीब 800 भक्त आ सकते हैं। अनुमान है कि यहाँ क्षमता से 50,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ अधिक होने की वजह से कुछ श्रद्धालुओं का दम घुटने लगा। ये सब तब हुआ जब मंदिर में मंगला आरती हो रही थी। बांके बिहारी मंदिर में कल जब जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा था, 2 बजे मंगला आरती होनी थी। उससे पहले ही स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन यहां पर पैदा हुई और उसमें 2 लोगों की मौत हुई और लगभग 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। और कैसी सिचुएशन कल रही होगी, किस तरीके से लोग यहां से भागे अपनी जान बचाकर, वो सिचुएशन यहां पर बिखरी हुई ये चप्पल जूतों से दिख रही है। जो भी यहां पर जोड़े पड़े हैं वो यहां पर किस तरीके से लोग छोड़ के सीधा अपनी जान बचाते हुए यहां से बाहर निकले, क्योंकि कल जब मंदिर में मंगला आरती होनी थी उसी वक्त इतनी ज्यादा अंदर भीड़ हो गई, जो भक्तों की संख्या है वो इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों का दम घुटने लगा, कुछ लोग बेहोश होने लगे और उसी दौरान 2 लोगों की मौत हुई। और जब इस तरीके का वाकया हो रहा था तब बाकी के लोग अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे थे। और यहाँ पर मंदिर के बाहर के परिसर में तो चप्पलों के जोड़े जो हमें दिखाई दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो सीढ़ियों के आगे इतना ज्यादा ढेर लगा हुआ है, उसी से पता चलता है कि कितनी ज्यादा संख्या में कल यहाँ पर लोग रहे थे, कितनी ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और लोगों ने अपने जूते चप्पल की परवाह किए बिना लोग यहाँ से सिर्फ अपनी जान बचाकर भागे। मंदिर के आंगन की तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मंगला आरती के वक्त हालात कैसे रहे होंगे। मंदिर के आंगन में लोग ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों का दम घुटने लगा। जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन बिल्कुल लापरवाही बरता है। इतने श्रद्धालु आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। सारे श्रद्धालु देर चक्कर काफ़ी होती है। काफ़ी लोग कल 2 मौतें भी हुई हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। तो जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, योगी आदित्यनाथ जी से, इस पर आरती के समय मौजूद थे तो किस तरह नजारा देखा हमने। बहुत ही निकट भीड़ थी, काफ़ी श्रद्धालु थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मौजूद थे आप? जी मैं मौजूद था उस समय। आपको आरती भी दिखाओगे। किस तरीके का था माहौल? बहुत ज़्यादा माहौल, बहुत भीड़ थी। कोई प्रशासन की लापरवाही, पूरी प्रशासन की। मंदिर के आंगन में लोग परेशान थे तो अफसर लोग अपने परिवार के साथ मंदिर की बालकनी से दर्शन कर रहे थे। मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, मोबाइल में कैद तस्वीरों को अपने परिवार को दिखा रहे थे और नीचे श्रद्धालु परेशान हो रहे थे। आरती के दर्शन खुलते ही चारों गेट एकदम खोल दिए गए, सब एंट्री के लिए। एग्जिट से वीआईपी लोग आ रहे थे, जिसके वीडियो मैं आपको भेजूंगा। मैं इस गेट से, ये जो 1 नंबर गेट है, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि आपको गेट भी दिखाई, 1 नंबर गेट है, यहाँ से लोग आ रहे थे और जा भी रहे थे।
वीआईपी मैं सामने आप वो देख रहे हैं ना सीढ़ियाँ, मैं उस सीढ़ी पे खड़ा हुआ था, सारा हादसा इधर हो रहा था। ये आप देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लोग लेटे हुए पड़े थे और पब्लिक उनके ऊपर से दौड़ कर निकल रही थी। सिर्फ 3 या 4 पुलिसकर्मी उनके सेवा में थे, आला अधिकारी ऊपर वहां खड़े हुए थे, तमाशा देख रहे थे। मैं गार्ड एक उधर चिपका हुआ था। अरे अनिल जी एक बार दिखाइए जरा, इनका कहना है कि गार्ड उधर था, कहाँ था गार्ड सर? गार्ड इधर यहाँ चिपका हुआ था, इस जगह इस कील को पकड़ के चिपका हुआ था। मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैं चीख चीख के कह रहा था लोगों की जान बचा, नहीं गया। यहाँ गार्ड नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी। मंदिर में जिस समय हादसा हुआ उस समय डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत पुलिस बल मौजूद था। कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें अफसर अपने परिवार के लोगों को मोबाइल पर वीआईपी दर्शन कराते हुए दिख रहे हैं। अफसर छत पर बनी बालकनी में है, जबकि नीचे भक्त धक्का देकर अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। हालात बिगड़ने के बाद पुलिस और पीएसी के जवानों ने बेहोश हो रहे लोगों को मंदिर से निकालना शुरू किया। जो आरोप लग रहा है मंदिर प्रशासन पर और पुलिस प्रशासन पर, जो यहाँ के स्थानीय लोग भी लगा रहे हैं और मंदिर से जुड़े हुए लोग भी लगा रहे हैं कि जो तमाम वीआईपीज थे, यानी कि जो भी पुलिस प्रशासन से के परिवार के लोग, इसके अलावा जो प्रशासन यहाँ का है उसके परिवार के लोग, वो यहाँ पर ऊपर की बालकनीज में थे। दरअसल ये ऊपर की बालकनी मुख्य तौर पर वीआईपी दर्शन के लिए रखी जाती है और यहीं पर वीआईपीज मौजूद थे। और जिस दौरान ये पूरा हादसा हो रहा था उसी दौरान सबसे पहले जो वीआईपीज को बाहर निकालने की ये आरोप लग रहा है कि उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी और उसके बाद जो बाकी लोग थे उनको निकाला गया, लेकिन निकालने में इतनी ज्यादा देरी हो गई कि कई लोग यहाँ पर चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लोग रो रहे थे। कई महिलाएं थी उसमें दबी हुई दिखाई दे रही थी, महिलाएं चीख रही हैं, पुरुष रो रहे हैं, कोई लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं। ये सारे विजुअल बेहद ही दर्दनाक विजुअल थे। मंदिर के आंगन में जब हालात बेकाबू होने शुरू हो गए तो लोगों को बाहर निकाला जाने लगा। बाहर निकलते ही लोगों का बुरा हाल था। श्रद्धालुओं का हाल ऐसा था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। बाहर निकलते ही दीवार या फिर जमीन पर ही बैठे जा रहे थे। लोगों की सांस फूलने लगी थी। ये श्रद्धालु जिंदगी और मौत से दो हाथ करके मानो वापस लौटे थे। हम इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की परिसर के अंदर मौजूद हैं और ये वही जगह है कल जिस जगह पर 2 लोगों की मौत हो गई दम घुटने की वजह से और कई लोग घायल हुए, जिनका दम घुटा, बेहोश हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसी परिसर के अंदर कल हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे और संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोगों के पैर रखने तक की जगह नहीं थी। हर गेट पर, हर कोने में लोग थे और यहाँ पर दरअसल 5 गेट है इस पूरे परिसर के। यहाँ पर एक गेट अंदर घुसने का है तो दूसरा गेट बाहर निकलने का है। लोग इस गेट से भी अंदर घुसते हैं, गेट नंबर 1, और इससे बाहर भी निकला जाता है। वहीं दूसरा जो गेट है, गेट नंबर 4, उससे भी मुख्य तौर पर लोग बाहर निकलते हैं। और कल भी 2, 3, 4 ये सारे गेट खुले हुए थे, 5 नंबर गेट भी खुला हुआ था। लेकिन जब ये पूरा हादसा हुआ उस वक्त भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कुछ गेट्स को बंद कर दिया गया ताकि जो बाहर लोग खड़े हैं वो अंदर ना आ पाए। लेकिन उसी दौरान जो अंदर लोग मौजूद थे उनका दम घुटने लगा, उन लोगों को सफोकेशन होने लगी और उसकी वजह से उनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक महिला नोएडा की और एक पुरुष जबलपुर के रहने वाले हैं। और कल जिस जगह पर जो परिसर इस वक्त आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी मंदिर बंद है दर्शनों के लिए, अभी सफाई चल रही है। लेकिन कल जब यहाँ पर मंगला आरती का वक्त था, 2 बजे का वक्त था, मंगला आरती शुरू हुई और उसी दौरान ये घटना घटनी शुरू हुई। यहाँ पर लोगों के बीच में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई, लोग गेट्स की तरफ भागने लगे और जब लोग गेट्स की तरफ जा रहे थे तो कुछ गेट जब नहीं खुले थे, कुछ गेट जब धीरे धीरे खोले गए उसके बाद लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जब 10 से 15 मिनट का वो वक्त था मंगला आरती के दौरान का, जब गेट्स काफी ज्यादा, जब सभी गेट जो है वो बंद थे और लोग गेट्स की तरफ भागकर यहाँ पर गेट खटखटा रहे थे, दरवाजा खोला जाए, लेकिन गेट के उस तरफ भी लोग मौजूद थे जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। बांके बिहारी के मंदिर में ये हालात यूं अचानक नहीं हो गए थे। ये हर साल जन्माष्टमी पर होता है। ठाकुर जी के दर्शन करने और मंगला आरती में शामिल होने के लिए हर साल भक्तों की इतनी भीड़ जमा होती है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार कुछ ज्यादा हो गया।
मंदिर के सभी 5 गेट अंदर आने के लिए खोल दिए गए थे, जिससे हालात बिगड़ने लगे और जब भीड़ बढ़ने लगी तो 1 नंबर गेट और 4 नंबर गेट को खोलकर लोगों को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। का कंट्रोल करना मंदिर प्रशासन का भी काम था और पुलिस का भी काम था, दोनों का संयोजित काम था। ऐसा नहीं होता था कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता था ताकि कम लोग अंदर आते? हाँ, नियंत्रित किया जा सकता था, बिल्कुल। वो नियंत्रण भी कम से कम 15, 20, 25 मिनट बाद किया गया। 2 नंबर गेट भी बंद किया गया, 3 नंबर भी किया गया, 4, 5 नंबर भी किया गया। फिर लोगों को 1 नंबर से और 4 नंबर से निकाला गया। यानी पहले सभी गेट खुले हुए थे, लोग जी जी जी। तो गोस्वामी जी ने हमें बताया कि किस तरीके की उस वक्त स्थिति हुई थी। दरअसल 1 नंबर और 4 नंबर गेट निकलने के लिए है और 2, 3 और 5 गेट जो है वो अंदर आने के लिए हैं। और जिस वक्त मंगला आरती हो रही थी उस वक्त 2, 3 और 5 गेट खुले हुए थे। लोग एक के बाद एक अंदर आने लगे थे, लोग आज आई जा रहे थे, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे थे, जिसके कारण भीड़ ज्यादा बढ़ती गई। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इनका आरोप है कि पुलिस नहीं थी। पुलिस अगर होती तो मंदिर प्रशासन अगर होता सही वक्त पर तो स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन जब लोग अंदर आते रहे और जब देखा मंदिर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो रही है, तो 2, 3, 5 यानी कि एंट्री गेट्स को बंद किया गया और एग्जिट गेट के जरिए लोगों को एक एक करके निकाला गया। या फिर यूं कहें कि अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। बांके बिहारी मंदिर में हर भक्त मंगला आरती देखना चाहता था, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती की परंपरा नहीं है। यहाँ ठाकुर जी बाल स्वरूप में हैं और रात को निधिवन में रास रचाने जाते हैं, इसीलिए सुबह उन्हें उठाया नहीं जाता। ठाकुर जी की मंगला आरती साल में सिर्फ एक बार जन्माष्टमी के दिन होती है। इस दिन कान्हा ठाकुर बनकर रात में भक्तों को दर्शन देते हैं, लिहाजा मंगला आरती देखने के लिए मंदिर में जनसैलाब उमड़ पड़ा। नतीजा ये हुआ कि लोगों का दम घुटने लगा और लोगों की मौत हो गई। पुलिसकर्मी तो उधर जाने के लिए कूदा है, सही पोजीशन है, वो अपनी जान बचाने को कूदा। किस लिए कूदा कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक यहाँ लेटी हुई थी, एक के ऊपर एक जो आदमी की मृत्यु हुई है वो यहाँ था, यहाँ पर एक जो आदमी यानी कि जो जबलपुर के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई वो यहाँ पर हुई थी। हाँ। पर इस जगह ये जो गुब्बारे का ये पड़ा हुआ है ना, इस जगह पर, तो इस जगह पर क्या सब लोग ऊपर चढ़ गए थे, क्या स्थिति थी? नहीं, उनके ऊपर पहले कुचला था, फिर किस तरह से वो यहाँ गए पता नहीं, कुचला उनको यहाँ था। और जो महिला की मृत्यु हुई वो यहाँ पर थी। कितनी ही महिलाओं के कुर्ते फटे हुए थे, अंग वस्त्र उनको दिख रहे थे। मैं यहाँ था, बिल्कुल अंग वस्त्र दिख रहे थे। कितनी शर्मनाक दृश्य था, द्रवित कर देने वाला दृश्य था। ऐसी स्थिति आपने पहले यहाँ देखी है कि इतनी भीड़ हो गई हो कि लोगों का दम घुटने लगा? नहीं, देखिए भीड़ तो होती थी पर इतनी नहीं। बांके बिहारी मंदिर में गलियां और गेट सभी संकरे हैं। मंदिर में कुल 5 गेट हैं, जिसमें से 3 गेट एंट्री के लिए हैं, जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर गेट है। इनसे भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। बांके बिहारी मंदिर के दरअसल 5 गेट है, जिनमें से 3 एंट्री और 2 एग्जिट गेट हैं और हम इस वक्त 5 नंबर गेट जो एंट्री गेट है उस पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी भक्तों की एंट्री होती है और कल भी ये पूरी गली खचाखच भरी हुई थी। ये पूरा जो कॉरिडोर है ये खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि तमाम श्रद्धालु जो कि अंदर जाना चाह रहे थे मंगला आरती में शामिल होने के लिए, वो यहाँ पर खड़े हुए थे। और जब 2, 3 और गेट पर खड़े हुए थे, उसके अलावा 5 गेट पर भी यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हुए थे और यहाँ से भी इस गेट को उस वक्त बंद कर दिया गया था ताकि अंदर जो मंगला आरती में श्रद्धालु शामिल हुए हैं उससे ज्यादा और भीड़ ना हो, ताकि अंदर किसी तरीके की स्थिति ऐसी पैदा ना हो, भगदड़ ना हो। और जब इन गेट्स को बंद रखा गया था, उसके बाद जब मंगला आरती खत्म हुई 10-15 मिनट बाद, तो इन गेट्स को जब खोल दिया गया तो यहाँ से जो बड़ी संख्या थी श्रद्धालुओं की वो अंदर गई और अंदर जो पहले से मौजूद श्रद्धालु थे उनके साथ वो संख्या मिली और फिर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अंदर भगदड़ हुई, लोगों को का दम घुटने लगा, लोग बेहोश होने लगे और ऐसा स्थिति हो गई कि लोग जमीन पर गिर गए और उनके ऊपर चढ़कर ही बाकी लोग बाहर की तरफ निकलने लगे। 5 नंबर गेट की ही तरह 3 नंबर गेट से भी मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ये गेट भी बेहद ही संकरा है।
बांके बिहारी मंदिर में कल रात को मंगला आरती के बाद जो हादसा हुआ, दरअसल उसकी मुख्य वजह एक ये भी है कि यहाँ पर जो गेट्स हैं उनके साइज बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। मंदिर परिसर भी हालांकि छोटा है, लेकिन हम आपको अलग अलग गेट्स दिखाएंगे कि आखिर कितना उनका आकार है। दरअसल हम इस वक्त गेट नंबर 3 पर मौजूद हैं। ये गेट नंबर 3 एंट्री गेट है। गेट नंबर 3, 2 और इसके अलावा गेट नंबर 5, ये तो तीनों गेट एंट्री गेट है और 1 और 4 एग्जिट गेट है। और 3 नंबर गेट के लगभग इतना बड़ा गेट है। और जब यहाँ पर कल मंगला आरती हो रही थी तो 2, 3 और 5 गेट को बंद कर दिया गया था। मंगला आरती जैसे ही खत्म हुई वैसे ही ये तीनों गेट खोल दिए गए और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की। और जैसे ही और श्रद्धालु जो यहाँ पर बड़ी संख्या में इस गेट के बाहर सीढ़ियों के यहाँ पर खड़े हुए थे, जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो अंदर जो पहले से मौजूद श्रद्धालु थे वो और ज्यादा उनका भी दम घुटने लगा, भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी। और उसी वजह से जब 1 और 4 से ज्यादा श्रद्धालु नहीं निकल पाए तभी ये पूरा हादसा हुआ। बांके बिहारी मंदिर में 2 नंबर गेट से भी एंट्री की जाती है, जो नंबर 1 गेट के बगल में ही है। 1 नंबर गेट एग्जिट गेट है, जिसको वीआईपी गेट भी कहते हैं। दरअसल इस गेट का जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 3 नंबर गेट से तो और छोटा ये गेट है और ये भी एक एंट्री गेट है। इस गेट को भी कल मंगला आरती के दौरान बंद कर दिया गया था। लगभग 15 मिनट ये गेट बंद रहे और उसके बाद जब मंगला आरती खत्म हुई तब इस गेट को भी खोला गया था। 2, 3 और 5 ये तीनों गेट 15-20 मिनट के लिए मंगला आरती के दौरान बंद थे और उसके बाद इन गेट्स को यहाँ पर खोला गया। और जैसे ही भीड़ इस गेट से भी घुसी तो गेट नंबर 1 जो इसके बगल में ही है वो दरअसल एग्जिट गेट है। उस गेट से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा थी। 3 एंट्री गेट और 2 एग्जिट गेट है। हम आपको अब गेट नंबर 1 की तरफ भी लेकर चलेंगे। गेट नंबर 1 वो मुख्य गेट है जहां से मुख्य तौर पर जो वीआईपीज आते हैं उनकी एंट्री एग्जिट होती है। और कल भी यही आरोप है कि तमाम जो वीआईपीज यहाँ पर पहुंचे थे वो इसी एंट्री एग्जिट गेट से ही एंट्री कर रहे थे। 2 नंबर गेट के बिल्कुल बगल में ये आगे की तरफ 1 नंबर गेट है। ये 1 नंबर गेट दरअसल एग्जिट गेट है जहां से एग्जिट करवाई जाती है श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद। और इसका साइज भी काफी छोटा है। ये सबसे ज्यादा देखिए छोटा गेट है और ये जो मुख्य गेट है इसी पर कल ये हादसा हुआ। इसी गेट के अंदर जो लोग मौजूद थे उनको जब बाहर निकलना था तो इसी गेट पर सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर लोगों की थी क्योंकि लोग इसी गेट से बाहर निकलना चाह रहे थे। लेकिन इस गेट का जो आकार है वो काफी छोटा है और यही वजह रही कि ज्यादा संख्या में लोग बाहर नहीं निकल पाए। और जब लोग बाहर नहीं निकल पाए उसी वजह से लोगों का दम घुटने लगा। बांके बिहारी मंदिर में 2 एग्जिट गेट हैं, 1 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले 4 नंबर गेट पर एक श्रद्धालु दम घुटने से बेहोश हो गया। उसे पुलिसकर्मी बाहर निकाल ही रहे थे कि मंदिर से निकलने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक जमा हो गई। कुछ श्रद्धालुओं को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। एक महिला बेहोश हो गई। कुल 2 लोगों की मौत हुई थी। बांके बिहारी मंदिर के सभी गेट बेहद संकरे हैं। हम इस वक्त बांके बिहारी मंदिर के एक और एग्जिट गेट पर है। ये एग्जिट गेट नंबर 4 है। 1 और 4 ये दोनों एग्जिट गेट है और इन्हीं दोनों गेट से कल जो तमाम श्रद्धालु थे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस गेट का आकार गेट नंबर 1 से थोड़ा बड़ा है, लेकिन जितनी संख्या श्रद्धालुओं की रहती है उस हिसाब से ये आकार भी छोटा है क्योंकि जो श्रद्धालु अंदर हजारों की संख्या में थे, जब उनको बाहर निकलना था तो 2 गेट सफिशिएंट नहीं हो पाए। ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो 1 नंबर गेट की तरफ जा रहे थे और 1 नंबर गेट पर ही हादसा हुआ जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई और इसके अलावा तमाम और लोग जो कि जिनका दम घुट रहा था, जो बेहोश हुए, उनको अस्पताल में उसके बाद वहां से ले जाया गया। मंदिर के आंगन में कैसा माहौल था इसकी गवाही मंदिर के बाहर निकलने की ये तस्वीर भी दे रही है। मंदिर से बाहर निकलने के बाद लोग लगातार हाँफ रहे थे, ठीक से ना खड़े हो पा रहे थे और ना ही सांस ले पा रहे थे। इस दौरान तस्वीरों को गौर से देखिए। जिन दरवाजों से लोग बाहर आ रहे थे उसमें से लोग अंदर भी जा रहे थे। दरवाजा कितना पतला है। एक वक्त में कम जगह में ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की वजह से बांके बिहारी मंदिर में हालात बिगड़े और हादसा हुआ। इतना रश था कि आप बिल्कुल भी कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं था। अंदर थे मंदिर? हाँ, मैं बिल्कुल अंदर था। मैंने बल्कि कई लोगों की जान भी बचाई है। उस टाइम इतनी भगदौड़ थी कि कुछ नहीं हो सकता था। कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सारे दरवाजे खोल दिए गए थे। चारों तरफ से पब्लिक अंदर आ रही थी। लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोगों को निकलने की जगह नहीं।
निकलने की मैम बिल्कुल दब रहे थे, रो रहे थे, मतलब कोई निकाल दो, पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं था, मतलब बिल्कुल जीरो मैनेजमेंट है। कितनी संख्या लगभग लोगों की रही? मैम संख्या आप काउंट नहीं कर सकते, कीड़ियों की तरह लोग ऐसे घुसे जा रहे थे। बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर प्रशासन एक्शन में है। जांच के साथ साथ आने वाले सालों की रणनीति भी बनाई जा रही है, जिससे हादसा ना हो। कुल 7 लोग घायल मतलब सफोकेटेड हुए। उस सफोकेशन में 2 की डेथ हुई है, 2 अभी हॉस्पिटल में हैं और 3 डिस्चार्ज हो गए हैं। इस पूरे प्रकरण में कल, जैसे कि आपको मालूम है, जन्माष्टमी का दिन था। जन्माष्टमी के दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है और उस श्रद्धालुओं की भीड़ को मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। उस पूरे चैलेंज को देखते हुए जो अभी यहाँ पर सबसे वार्ता हुई है, कुछ जो सेवायत हैं, जो गोस्वामी, उनसे वार्ता हुई है, हमारे अधिकारियों से वार्ता हुई है और उस पूरे वार्ता का यही पर्पस रहा है कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में इन सुविधाओं को बेहतर किया जाए, जिससे कि लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।